हर कातिल को हमेशा यही लगता है कि जुर्म करने के बाद वह बच जाएगा, वह अपने चालाकी से पुलिस को गुमराह कर लेगा। जी हाँ, यह सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ यह है हरियाणा प्रदेश का। हरियाणा प्रदेश में एक मशहूर लड़की जिसका नाम शीतल उर्फ शिम्मी शर्मा होता है। शीतल एक मशहूर मॉडलिंग और म्यूजिक इंडस्ट्री में काम कर रही होती है, वो फेमस होती है हरियाणा में। 14 जून 2025 को दिल्ली से हरियाणा के पानीपत में वो पहुंचती है। पानीपत में एक छोटा सा गांव होता है अहर गांव, जिस गांव में उसकी शूटिंग होती है। जो जगह डायरेक्टर जो चुना होता है वो एक गाय का जो गौशाला टाइप का होता है वहां पर होता है। पास में ही उसकी सिस्टर रहती थी। वह शूटिंग करने के बाद वहां पर अपनी बहन के पास जाने वाली थी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। शूटिंग पूरा करती है लेकिन वो अपने सिस्टर के यहाँ अपने बहन के घर नहीं पहुंचती है। रात पूरी बीत जाती है। बहन जब जांच पड़ताल के लिए जहां पर शूटिंग हो रहा होता है डायरेक्टर से पूछताछ करती है, उस जगह के लोगों से जब पूछताछ करती है तो पता चलता है कि सिम्मी तो रात में ही यहाँ से निकल गई थी, लेकिन सिम्मी घर नहीं पहुंचती है। ऐसे में सिम्मी की बहन घबराए हुए पुलिस कंप्लेन करती है, पुलिस में एफआईआर रजिस्टर करवाती है और पुलिस एफआईआर रजिस्टर कर देती है और उसके बाद जांच पड़ताल करती है। जांच पड़ताल में तमाम सीसीटीवी कैमरा खंगालती है और उसमें पता चलता है कि 14 जून को ही रात के करीब 10 साढ़े 10 बजे वह एक लड़के के साथ, एक व्यक्ति के साथ वो कार में जा रही होती है। सिमी की बहन से जब पूछताछ की जाती है कि वो लड़का कौन है तो वो बताती है कि यह सुनील नाम का एक व्यक्ति है जो इसके साथ यानी कि शीतल के साथ ही दोस्ती यारी में दोस्त है, उसका बॉयफ्रेंड है। लेकिन इस कैमरे को पुलिस ज्यादा ध्यान नहीं देती है, उस पर ज्यादा शक नहीं करती है और अपने आगे की पूछताछ और अपने आगे की कार्रवाई में जुट जाती है। 14 तारीख की रात बीतती है, 15 तारीख का दिन आता है। 15 तारीख को ही पानीपत से कुछ दूर एक नहर में एक घटना और मिलती है जिसमें एक कार नहर में डूबा हुआ मिलता है और उसमें एक व्यक्ति घायल मिलता है, जिसको लोग और पुलिस उसको पुलिस स्टेशन अस्पताल पहुंचाती है। 15 तारीख को भी, हालांकि वो घटना इस घटना से बिल्कुल अलग था, पुलिस बिल्कुल भी इस कड़ी को उस कड़ी से नहीं जोड़ती है, उस पर ध्यान नहीं देती है, वो एक अलग कार्रवाई उस टाइम होती है। 15 तारीख का भी रात बीतता है, पुलिस अपना कार्रवाई कर रही होती है। 16 तारीख को सोनीपत से, पानीपत से सोनीपत के बीच में नहर में एक लाश मिलती है। वो वही नहर होता है जो ये पानीपत से कनेक्ट करती है सोनीपत को। एक लाश मिलती है, लाश पुलिस अपने अंडर में लेती है, पुलिस अपने जब्त करती है उसे और पूछताछ में जो शीतल होती है, शीतल की सिस्टर को भी बुलाती है और चूंकि लाश पहचानने में आसान नहीं था, लाश बिल्कुल फूट चुका था, उसको शीतल की बहन को दिखाया जाता है। शीतल की बहन को ये दिखाया जाता है कि उसके हाथ पे टैटू और गले पर एक टैटू था। शीतल की बहन वो पहचान जाती है और रोना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि वो जो लाश है वो शीतल का होता है। और फिर पुलिस जब और जांच पड़ताल करती है तो वो पुराने वाले कैमरे पे आती है और फिर से जब अच्छे से जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि वो सुनील होता है। सुनील को जब पुलिस फोन लगाती है तो सुनील का फोन स्विच ऑफ आता है और वो जब कार्रवाई और गहराई से पुलिस करती है तो पता चलता है कि वो जो 15 तारीख को जो गाड़ी नहर में मिली थी और उसमें जो व्यक्ति था दरअसल कोई और नहीं, वो सुनील ही था और सुनील हॉस्पिटल में होता है। जब पुलिस हॉस्पिटल में जाती है, डॉक्टर से बातचीत करती है और सुनील को अपने कब्जे में ले लेती है तो पता चलता है, जब जांच पड़ताल और कार्रवाई और तेजी से करती है तो पता चलता है कि सुनील एक होटल का मालिक होता है और उसी होटल में कुछ साल पहले शीतल काम के लिए आती है। क्योंकि मॉडलिंग वगैरह से पहले वो नौकरी कर रही होती है, कई जगह नौकरी करने के बाद होटल में उसे नौकरी मिलती है और उस होटल का मालिक सुनील होता है। जब सुनील से पूछताछ किया जाता है तो पता चलता है कि 4 साल पहले सुनील के होटल में वो लड़की आई थी, उसे एक दूसरे से प्यार होता है, 4 साल वो साथ में रहते हैं और सुनील उससे शादी करना चाहता है। लेकिन 4 साल बाद जब पता चलता है कि सुनील शादीशुदा है तो शीतल उस सुनील से दूरियां बनाना चालू कर देती है और वो उससे दूर होना चाहती है और ये चीज बिल्कुल भी सुनील को पसंद नहीं आता है। और ऐसे में सुनील उसको मनाता है, वो चाहता है कि किसी भी हाल में शीतल से वो शादी कर ले और शीतल ये चीज बिल्कुल भी नहीं चाह रही थी, वो दूरी बना रही थी। ऐसे में वो अपने म्यूजिक इंडस्ट्री मॉडलिंग में वो ज्यादा व्यस्त हो जाती है और सुनील से अपना दूरी बनाने की कोशिश करती है और चीज सुनील को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। सुनील यह चीज बार बार मनाने के बाद वो गुस्से में आकर के सुनील अपने पास एक हथियार रखता है और वो यह सोचता है कि अगर शीतल इस बार अगर मना करेगी तो मैं उसे जान से मार दूंगा। और 14 जून को जब शीतल दिल्ली से हरियाणा अपनी शूटिंग के लिए जाती है तो ये बात सुनील को पता चल जाती है और सुनील उस जगह पर पहुंच जाता है, लेकिन
जब सुनील जगह पर पहुंचता है तो यह चीज शीतल को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता और वो घबरा जाती है। हालांकि सुनील ये चीज समझाता है कि मैं वो पुराना सुनील नहीं हूं, मैं सुधर चुका हूं और मैं पुरानी चीजों पे बात नहीं करने वाला हूं। शीतल ये चीज मान जाती है और शीतल जब अपना पूरा शूटिंग खत्म करती है, 10:30 बजे का टाइम होता है, सुनील कहता है कि रात ज्यादा हो गई है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। अपनी गाड़ी में सुनील शीतल को लेता है और कुछ दूर जाने के बाद जब वो पुरानी बातें फिर से शुरू कर देता है कि मुझसे शादी करो और तुम मेरे बिना कहीं और नहीं जा सकती। शीतल कहती है कि तुम शादीशुदा हो, मैं ये चीज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती, तुम अपने लाइफ में खुश रहो। और ये बात जब आगे बढ़ जाती है, एक दूसरे में लड़ाई हो जाती है और सुनील वही हथियार निकाल करके शीतल पे वार करने की कोशिश करता है। शीतल अपने आप को बचाती है और इस बीच बचाव में शीतल का जो अंगूठा है वो भी कट जाता है, उसके कई जगह उसको चोट आती है और सुनील के वार में शीतल के गर्दन पे वो हथियार लग जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। मौत हो जाने के बाद सुनील घबरा जाता है, उसे समझ में नहीं आता कि अब क्या किया जाए। 1 घंटा उस गाड़ी में शीतल की बॉडी को लेकर के घूमता है और बाद में उसे देखता है कि एक नहर के किनारे वो प्लान करता है, वो सोचता है कि इसे एक एक्सीडेंट बता दिया जाए और पुलिस को पता भी नहीं चलेगा और गाड़ी को जो है नहर में ढकेल दिया जाएगा, गिरा दिया जाएगा, सबको लगेगा कि ये एक्सीडेंट है। लेकिन सुनील ये भूल चुका था कि एक्सीडेंट में गर्दन पे वार नहीं होता, उंगलियां नहीं कटती हैं और शीतल को कार से निकाल करके नहर में ढकेल देता है। वो नहर में बहाव में बह जाती है और अपने आप को गाड़ी को लेकर के नहर में कूद जाता है। वह क्योंकि अच्छे से तैरना जानता है, वो तैर करके बाहर आ जाता है और खुद पुलिस को फोन करके बताता है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है और पुलिस उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराती है। ऐसे में सुनील उससे जब पूछताछ होती है तो वो बताता है कि इसके पीछे वही कारण था कि वह जब शादी के लिए मना की तो उसे वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ और वो गुस्से में उसे मार दिया और मारने के बाद पुलिस से बचने के लिए, छुपाने के लिए उसने यह सारी चीजें प्लान किया। हालांकि अभी सुनील पुलिस की कस्टडी में है, जांच अभी आगे जारी है और ऐसे में सुनील का परिवार भी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, शीतल का परिवार भी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, मिला कुछ नहीं। तो दोस्तों ये सारी चीजें होने के बाद हर एक कातिल को यही लगता है कि भाई वो जुर्म करने के बाद बच जाएगा, जो सुनील को भी लगता था। लेकिन काश अगर ये चीजें पता चल जाए जुर्म करने से पहले ही कि कोई भी जुर्म करने के बाद बच नहीं पाता है, पुलिस के हाथों से कोई भी बच नहीं पाता है। तो ये चीजें शायद ये घटनाएं नहीं होती। ये कहानी सुनाने के पीछे किसी को परेशान करना किसी नहीं है, जबकि जागरूक करना है। दोस्तों इस तरीके की और कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं एक दूसरे सच्ची घटना की वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।